नमस्कार साथियों, आप पढ़ रहे हैं खान सर यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आज कर देंगे धुआं नंबर सिस्टम का। सर्वप्रथम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अरे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मेरी नौकरी लगेगी, तुम्हारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या दो संख्या है, एक तो सम संख्या, एक विषम संख्या। सम संख्या कैसे कहते हैं? जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, मेरा बालक सीख गया फड़ा। विषम संख्या कैसे कहते हैं? 1 3 4 5 6 7 9 10, 1 3, 3 तगाड़ा 5, 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। बताओ मेरे साथ कितने तीतर हैं? बटेरो तुम्हारा क्या होगा? अब प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर अनंत तक सभी प्लस में होनी चाहिए। अब सर्वप्रथम प्राकृत संख्या जिनके द्वारा वस्तुओं गिना सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का योगफल। क्या है? योगफल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करो दिन दिन दिन। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब सब संख्याओं का योगफल कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। विषम संख्याओं का योगफल कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। बालकों, n प्राकृत संख्याओं का n प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, योगफल योगफल। क्या इसका सूत्र? n इंटू n प्लस 1। क्या यही होता है? थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। पेपर की खोपड़ी में करेंगे छेद। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्या नहीं होता है? ऐसे होता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11। n लगातार सम व विषम प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योगफल क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। कर हर मैदान फतेह, जय बाबा की। अरे यहाँ 6 होता है, 6 होता है, 6 पवेलियन की ओर पहुंचाना है। पता है क्रिकेट के मैदान में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? ये होता है जय बाबा की, जय बाबा की। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का घन होता है। ऐसे होता है। हाँ। अब प्राकृत संख्याओं के लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ये तो होता है, ठीक है। अब सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? बालकों, 2n स्क्वायर होता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है। प्लस 1 होगा। क्या होगा? अब विषम प्राकृत संख्या घनों का योग क्या होगा? n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा थोड़ा ऐसे होगा। ए के गुंजों का योग, ए के गुणन का योग क्या होगा? an प्लस 1 2 होगा।
ठीक है। अब अगला, ए से बी तक प्राकृत संख्याओं का योगफल b प्लस ए b माइनस ए प्लस 1 बटे 2, b का मान a से बड़ा होगा जब ये सूत्र होगा। ठीक है। अब जैसे सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना है, अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया कि कर रहे धूल बांटे। अब देखें 1 से b तक 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं को वर्गमूल निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो। अब देखो 50 का आधा कितना कर देंगे 25 25 25 का 25 25 2 5 25 2 27 थोड़ा थोड़ा ऐसे होगा। मान लो आया ना 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 50 तक सम प्राकृत संख्याओं का क्या हो जाएगा 50 का आधा 25, इसमें आधे तो 25 सम होते हैं और आधे 25 सम होते हैं। तो इसका सूत्र क्या जाएगा n स्क्वायर 25 का वर्ग 625 और सम प्राकृत संख्याओं का क्या जाएगा n into n प्लस 1 25 एक संख्या जोड़ दो 26। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है। अब प्राकृत संख्या कर दिया पोस्टमार्टम, आप करेंगे पूर्णांक संख्या। अरे मिट जा, डट जाओ। अब पूर्णांक संख्या देखो, प्राकृत संख्या में सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या 2 का भाग जाएगा 2 का पढ़ा 2 4 6 8 10 11 12 13 14 मैं गलत पढ़ा रहा हूं। अब विषम संख्या 1 3 5 7 9 10 11 12 थोड़ा ऐसे होता है ना अपने हिसाब से। अब देख पूर्ण संख्या इसकी तैसी पूर्ण संख्या क्या है, दिमाग खराब कर रहा है, पढ़ाते रहता है मार्सा क्या है, जीरो बन जाएगा बालक थोड़ा। ठीक है। अब पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या, ये जर्मन गणितज्ञ पता नहीं है बालकन की ऐसी तैसी कर रहा है। सुन, कभी संख्या रेखा रखते हैं, कभी इसको लांबिक रेखा रखते हैं। अब देखो पूर्णांक संख्या है माइनस अनंत -3 -2 -1 जीरो आगे भटका 0 1 2 3 तुम गिनती सीखो। इसमें माइनस की संख्या प्लस 0 किसने दिया है, जर्मन गणितज्ञ ने दिया है। वो बालदा ने हमको धर दिया ये सूत्र, तुम पढ़ लो बालकों को परिश्रम कर लो। जर्मन गणितज्ञ दिया। ठीक है, जिसमें प्लस की संख्या माइनस संख्या 0। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। बालकों थोड़ा ऐसे पढ़ लो। ठीक है, गीत गणित के 2 याद करने। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर्स बोलते हैं इसको। जर्मन गणितज्ञ ने दिया है। वो पागल हमको रख दिया फॉर्मूला, जन क्या करते रहते हैं। क्या करें, मजबूरी पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो हमारा जीवन कैसे सुधरेगा। अरे मैं डस्टर कहाँ गया, अरे डस्टर तो ये रखा। अब संख्याओं का आधारित सूत्र है। दो ए बी दोनों हो गए तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab ए माइनस बी का स्क्वायर होता है। थोड़ा ऐसे भी होता है, क्या करें। ए माइनस बी, देखो इन दोनों को जोड़ देंगे। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। क्या करें, दिल्ली पुलिस में हमारे बालकों को नौकरी चाहिए
तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखो जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसका इसका कटेगा, क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया ना। अब देखो जोड़ दिया, तीसरा सूत्र बन गया। अब एक चौथा सूत्र बनेगा, घटा दो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या बचेगा 4ab, ठीक है। चौथा सूत्र बन गया। पांचवा सूत्र a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ठीक है। ये पांचवा सूत्र, ये छठा सूत्र, सातवां सूत्र, पढ़ना याद करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या जाएगा इसका सूत्र? इसका सूत्र ऐसा आएगा a माइनस b, आ गया ना, ये चलता मेरे मारे 3ab a माइनस बी। देखो छठा सातवां आठवां, अरे कितना सूत्र लिखा होगा। अगला सूत्र देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca होता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हो गया ना ऐसे। ये नौवां सूत्र, ये 10वां सूत्र, ठीक है। अगला सूत्र, अरे यार कितने सूत्र हैं, a प्लस बी a माइनस बी, दो दोस्त हैं, पहले दोस्त जाते हैं, थोड़ा बहुत खट्टी मिठास थोड़ा थोड़ा में नहीं देते खट्टा मिठास। ये 11वां सूत्र, 11वां सूत्र। 12वां सूत्र भाजक भाज्य, ये भाज्य बोलते हैं इसको, इसको भाजक। भागफल, भागो दौड़ो जब तक उठो, संघर्ष करो। इसके दो गीत याद करने। पहला गीत, जुड़ता क्या है शेषफल, जुड़ता क्या है शेषफल, जुड़ता क्या है शेषफल, घटता क्या है भाजक भागफल का अंतर, जुड़ता क्या है, देखो घटता क्या है, घटता घटता क्या है भाजक भागफल का अंतर, घटता क्या है भाजक भागफल का अंतर, हो गए बल्ले बल्ले, ठीक है। जुड़ता क्या है शेषफल, घटता क्या है भाजक भागफल का अंतर, भाजक भागफल का अंतर, लॉगिन कर देने इसकी टिच का, ठीक है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, थोड़े भी a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, कर दिया इसका a माइनस बी का a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, a प्लस b प्लस c का, ठीक है, स्क्वायर, इसका सूत्र, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है सूत्र, इसका टिचका कर देना, ठीक है आपको।